नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो ग्रहों का अस्त होने का और उसका फल क्या होता है इसके संबंध में है। दोस्तों ग्रह अस्त कैसे होते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं दोस्तों, जो ग्रह अस्त होते हैं वो सूरज के समीप के अंशों पर आने पर अस्त होते हैं और हर ग्रह का अलग अलग अंश निर्धारित है। जैसे सूरज से 12 डिग्री आगे या पीछे चंद्रमा समीप होने पर चंद्रमा अस्त होता है और सूरज से 17 डिग्री आगे या पीछे समीप के अंशों पर मंगल अस्त होता है। सूरज से 13 डिग्री आगे या पीछे समीप के अंशों पर बुध अस्त होता है। सूरज से 11 डिग्री आगे या पीछे समीप के अंशों पर गुरु अस्त होता है। सूरज से आगे या पीछे 9 डिग्री समीप के अंशों पर शुक्र अस्त होता है और सूरज से 15 डिग्री आगे या पीछे समीप के अंशों पर शनि अस्त होता है। और अस्त ग्रह का फल ये होता है कि आप ऐसा समझें कि हम कुंडली के 12 भावों को 12 घर भी मानते हैं और अगर जिस घर का स्वामी कुंडली में सूरज के साथ बैठकर अस्त हो रहा है तो उस घर की आप ऐसा समझ लो कि बत्ती बंद हो जाना, लाइट्स ऑफ, तो यहाँ पर उसका फल उतना बढ़िया नहीं मिलता है, फलों में कमी आ जाती है। और दोस्तों अगर कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी अस्त हो जाएं तो ये अच्छा फल करते हैं, क्योंकि 6, 8, 12 भाव को हम त्रिक भाव बोलते हैं और ये भाव हमको काफ़ी समस्याएं देते हैं। जैसे छठा भाव ऋण रोग शत्रु ये समस्याएं हैं। उसके बाद 8वां भाव जो होता है ये लंबी बीमारी, और उसके बाद गुप्त चिंताएं, गुप्त रोग और वियोग आदि जो समस्याएं होती हैं, ये अष्टम भाव इनका है। और 12वां भाव हमारा हानि का है, हमारे खर्चे का है, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी अस्त हो जाते हैं तो ये कुंडली में अच्छा योग बनता है और जातक को इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, 6, 8, 12 भाव के स्वामियों में कुछ विशेषताएं भी हैं जो अच्छी हैं। जैसे छठा भाव नौकरी का है, छठा भाव प्रतियोगिता में दृढ़ निश्चय से सफलता प्राप्त करने का है। तो यहाँ पर छठे भाव का संबंध अगर सूरज से बनता है और छठे भाव का स्वामी अस्त होता है तो अब इन चीज़ों में भी कमी आएगी। अष्टम भाव जो है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, या अष्टम भाव को हम अनअर्न्ड मनी, बिना कमाया हुआ धन, गड़ा हुआ धन, जहाँ कहीं से वसीयत मिल जाना, इसका कहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर अस्त हो जाएगा अष्टम भाव का स्वामी तो कमी करेगा। और 12वें भाव का जो सुख होता है वो शैया सुख होता है और देश विदेश घूमने का होता है। अगर 12वें भाव का स्वामी अस्त हो जाता है तो इन सुख में भी कमी करेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर सूरज से अस्त होने वाले ग्रह को हम केंद्र त्रिकोण के साथ जोड़ें, जैसे सूरज केंद्र का स्वामी बन जाए और त्रिकोण के स्वामियों को अस्त कर दे और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ये चाहे तो जो ग्रह अस्त हो रहा है उसकी जो शुभता कम हो रही है, वो जिस भाव का स्वामी है उसमें कमी करेगा, मगर केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है और केंद्र या त्रिकोण में ही बन रहा है तो ये राजयोग बनेगा। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूँ, धनु लग्न में 10वें भाव में सूरज और बुध बैठे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 10वें भाव में सूरज ने बुध को अस्त किया है और सूरज यहाँ पर नवमेश है और बुध जो है वो दशमेश है। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का संबंध बनना और धर्म कर्म अधिपति राजयोग बनना, तो उनको राजयोग बन गया। यही स्थिति होती है, हमने जब भी देखा है कि सूरज अगर केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण के स्वामियों को अस्त कर रहा है तो राजयोग है, और अगर सूरज त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र के स्वामियों को अस्त कर रहा है तो राजयोग बनेगा। यहाँ पर जो अशुभ फल हैं उसमें कमी आ जाएगी। दोस्तों इसी के साथ एक बात और जोड़ दूं,
बाकी सभी ग्रहों के बारे में तो मैंने बताया कि अस्त होने पर उनके घरों की बत्ती बंद हो जाएगी, मगर शनि के साथ सारा सिस्टम उल्टा है। वो शनि के साथ सिस्टम उल्टा है, उसका कारण ये है कि जो बाकी ग्रह हैं उन सब में ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे चंद्रमा हमारे मन की खुशी का कारक है, तो चंद्रमा अस्त हो जाएगा तो हमारे मन की खुशी नहीं रहेगी। मंगल हमारे पराक्रम का कारक है, हमारे शरीर में रक्त का कारक है, तो अगर मंगल अस्त हो जाएगा तो हमारा पराक्रम कम हो जाएगा। और बुध तो आप जानते हैं कि बुध हमारी बुद्धि का कारक है, विद्या का कारक है, हमारे चेहरे की ग्लोइंग स्किन का कारक है। तो बुध अस्त हो जाएगा तो हम जान सकते हैं इन चीज़ों में कमी करेगा। गुरु अस्त हो जाएगा। गुरु तो आप सभी लोग जानते हैं जो भी ज्योतिष के क्षेत्र में हैं कि गुरु 2, 5, 7, 9, 11 भाव का स्वामी है और ये पांचों भाव बहुत शुभ भाव हैं। तो गुरु का अस्त हो जाना इन भावों के सुख में कमी करेगा। और उसके बाद शुक्र लग्जरी का कारक है, प्रेम संबंध का कारक है। तो अगर शुक्र अस्त हो जाएगा तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी कमी कर देगा। उसके बाद रह गया शनि। तो दोस्तों शनि देवता जो कारक हैं वो समस्याओं के, लंबी बीमारी के, परेशानियों के, कोर्ट कचहरी के, जितने भी दुख दर्द कलह परेशानियाँ हैं सब के कारक शनि देव हैं। और जब शनि अस्त हो जाते हैं सूरज के साथ तो ये अच्छा योग बन जाता है। सूरज देवता जब शनि को अस्त करते हैं तो, और शनि अगर कुंडली में शुभ भावों के स्वामी हैं तो तब उन भावों के सुख में वृद्धि हो जाएगी। बाकी सभी ग्रहों के घरों में बत्ती गुल हो गई थी, बत्ती बंद हो गई थी, यहाँ पर सूरज के साथ शनि बैठेगा तो उन भावों की बत्ती जल जाएगी, यानी कि जातक को उन भावों के सुख में वृद्धि होगी। मगर सूरज शनि का साथ में बैठने का ही एक समस्या जरूर रहती है कि उस जातक को पिता का सुख कम मिलना या उस जातक को सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ जाना, ये यहाँ तक देखा जाता है। मगर सूरज शनि जिस कुंडली में इकट्ठे बैठे हों और शनि अस्त पोजीशन में हो और शुभ भावों का स्वामी हो तो उन भावों के सुखों में वृद्धि जरूर देखी जाती है। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि अस्त ग्रह क्या होते हैं और अस्त ग्रहों का फल कैसे कैसे मिलता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।